नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसी में। तो कैसे आप सभी, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का भारतीय वन बुक का एक्सरसाइज 9 का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें 1 से लेकर 5 या 6 तक सॉल्यूशन करेंगे और बाकी अगले वीडियो में। चलिए आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर। उसका परिमाप जो निकालना है एक्स के पदों में निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ परिमाप निकालना है तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, ये देखिए इधर वर्ग का परिमाप का फार्मूला लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। ये फार्मूला वाला कॉपी में एक अलग से लिख लीजिएगा आप, फार्मूला याद करने के लिए। देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दे दिया है, यानी कि वर्ग की भुजा दे दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप x के पदों में निकालना है। मतलब कि अब वर्ग का परिमाप है हमें निकालना है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा, यानी कि 4 गुने भुजा। तो 4 का 4 लिखेंगे। देखिए, वर्ग का 4 गुने 1 भुजा ही क्यों होता है, देखिए ये वर्ग का ये आकृति है। एक भुजा ये हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजा है, इसलिए 4 गुने 1 भुजा। परिमाप का मतलब होता है चारों, ये टोटल लंबाई कितना है, तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, सभी को चारों को जोड़ देंगे या 4 में 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि सब लंबाई बराबर होता है। वर्ग में सभी लंबाई बराबर होता है, इसलिए 4 से 1 में किसी से गुना कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो इसलिए 4 गुने 1 भुजा लिखा जाता है। तो एक वर्ग की परिमाप निकालना है तो परिमाप में फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा। तो 4 तो पहले से ही है, अब भुजा हमें दिया हुआ है x, तो 4 और x को गुना करेंगे तो 4x सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। अब इसके आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर अब है, देखिए अब फिर से है, वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप जिस तरह इसका निकाले हैं उसी तरह इसका भी निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने भुजा। देखिए, वर्ग का एक परिमाप निकालने के लिए वर्ग का 1 भुजा से गुना करते हैं, तो 1 भुजा की लंबाई दिया हुआ है 13, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। 1 नंबर हो गया, इसी ख़त्म। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई y सेंटीमीटर है। देखिए, घन का मतलब क्या होता है, घन का आकृति पहले आप सभी देख लीजिए। घन कुछ इस प्रकार होता है, 3D इमेज, यानी कि एक डाइस होता है ना, जिससे लूडो छक्का खेलते हैं, वही डाइस को ही घन कह सकते हैं हम। देखिए, यहाँ एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, मतलब कि ये प्रत्येक किनारा, ये जो किनारा है इसका लंबाई जो दे दिया है y सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके किसी एक फलक किसे कहते हैं, ये जो है वर्ग ऐसा दिख रहा है, या इधर जो भी सतह होता है उसी ही फलक कहते हैं। तो फलक का परिमाप हमें निकालना है। फलक का मतलब कि चारों तरफ वाला, यानी कि जो वर्ग घन होता है, घन का जो फलक होता है वो वर्ग की आकृति का होता है।
तो इसमें भी वर्ग का ही फॉर्मूला लगेगा। तो पिछले 1 नंबर क्वेश्चन जिस फार्मूला से बनाए थे उसी फार्मूला से ये भी निकलेगा। मतलब कि देखिए, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई y सेंटीमीटर दे दिया है। इसके किसी एक फलक, यानी कि यही फलक मान लेते हैं हम, ये फलक का परिमाप निकालना है y का प्रयोग करते हुए। ठीक है, ये y का प्रयोग करते हुए फलक का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो घन का किनारा का लंबाई हो गया y सेंटीमीटर। अब घन का परिमाप यहाँ लिखेंगे, घन के फलक का परिमाप हो जाएगा यहाँ भी 4 गुने भुजा। तो यहाँ 4, एक भुजा का लंबाई है y, तो y 4 में y से गुना करेंगे तो 4 गुने y, 4y हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर, फिर दे दिया है प्रत्येक किनारे की लंबाई, यानी कि घन का किनारा का लंबाई दे दिया है 9 सेंटीमीटर। अब उसके बाद तो इसके किसी एक फलक का परिमाप क्या होगा, तो इसी प्रकार बनेगा, घन के फलक का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा। 4, एक भुजा का लंबाई दे दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 चौके 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक हो गया 4y सेंटीमीटर और एक 36 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ही देख लीजिए। नाम से ही पता चल रहा, समद्विबाहु मतलब कि द्विबाहु, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 भुजा जिसका बराबर हो, मतलब कि ये देखिए और ये दोनों का लंबाई जो बराबर होगा उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए इसमें कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर है। मतलब कि जो प्रत्येक समान भुजा, मतलब कि जो एक जैसा है वो दोनों का l सेंटीमीटर होगा लंबाई, और तीसरी भुजा जो एक बचल है उसका 1 सेंटीमीटर, यही ना एक बचल है, ये दोनों तो बराबर है। यही हो गया 1 सेंटीमीटर जो बचा हुआ। अब इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का मतलब ये तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग मतलब l प्लस l प्लस x, l प्लस l प्लस x, ये हो जाएगा 2l, l जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा, और इधर x, ये हो गया इतना सेंटीमीटर आंसर। 3 नंबर हो गया। अब आते हैं इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है, एक पंचभुज, समपंचभुज, मतलब कि पंचभुज मतलब पंच से 5, भुज मतलब भुजा, 5 भुजा वाला अब आकृति आ गया। देखिए पांच भुजा, एक हो गया, 2 3 4 5, इसे ही समपंचभुज कहेंगे। और प्रत्येक भुजा की लंबाई l सेंटीमीटर है, मतलब कि सब l सेंटीमीटर है, जितना है सब l सेंटीमीटर, सभी भुजा की लंबाई जो है बराबर है। ठीक है, तो इसका परिमाप l में व्यक्त करना है, तो इसका परिमाप जो निकालना है l में ही निकालना है।
सम पंच भुज की भुजा दे दिया है L सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, सम पंचभुज का परिमाप 5 भुजा है तो 5 गुना भुजा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 सभी को जोड़ देंगे तभी परिमाप निकलेगा। तो देखिए 5 को L को जोड़ेंगे तब 5 L हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया इसका परिमाप, 5 L सेंटीमीटर परिमाप। 5 एक भुजा है L, दूसर का भुजा L, सब भुजा को जोड़ देंगे इसी प्रकार तो 5 L हो जाएगा, वही हो जाएगा इसका परिमाप। अब देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई फिर से 18 सेंटीमीटर दे दिया, फिर देखिए समपंचभुज की भुजा बराबर दे दिया है 18 सेंटीमीटर, इसलिए इसका परिमाप जो हो जाएगा, 5 को भुजा है, परिमाप देखिए 18 प्लस 18 प्लस 18, पंचभुज है इसलिए 5 बार 18 लिख देंगे और सभी को जोड़ देंगे, 18 × 90 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 5 भुजा है तो 5 गुने L मतलब लंबाई, 5 गुने लंबाई करके L के जगह पर 18 हो जाएगा, 5 गुने 18, 18 × 90 आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित स्थितियाँ, ये सब दिया हुआ है और इस सब के लिए बीजीय व्यंजक में लिखना है। अब देखिए 5 का 1 है, x के 7 गुने से 4 कम, इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है। देखिए x के 7 गुना मतलब कि x का 7 गुना, तो x गुने 7 कर देंगे, से कितना 4 कम कह रहा है, इसका x का 7 गुना से 4 कम यानी कि 4 कम। अब देखिए ये दोनों का गुना कर देंगे 7 और x को, तो 7x हो जाएगा, इधर -4, ये हो गया आंसर। अब देखिए 2 नंबर, x के 9 गुना, x के 9 गुना को मतलब कि इसको x के 9 गुना को 8 से घटाना है, 8 घटाना नहीं है, 8 से घटा देना है इसको, तो इधर 8 आगे होगा और ये दोनों को गुना जो होगा इसमें से घटाना है, तो 8 का 8 लिखाएगा और 9x को गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा। अब देखिए z को -5 से गुना करके, z को -5 से गुना करके उसके परिणाम को -3 से घटाना है, मतलब कि ये दोनों का जो होगा आंसर, तो -3 से ये दोनों को घटा देना। अब देखिए ये तो -3, यहाँ -3 लिखा जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों को प्लस, यहाँ अब 5z को गुना करेंगे, माइनस माइनस को गुना किए तो प्लस हो गया, 5z को गुना करेंगे तो 5 और z को गुना करेंगे तो 5z हो जाएगा, यानी कि -3 + 5z इसका हो गया आंसर। अब आते हैं इसके आगे 5 का 4 नंबर पे। अब देखिए 5 का 4 नंबर क्वेश्चन, 5 का 4 नंबर क्वेश्चन में है x से 4 घटाकर, पहले x से 4 यानी कि 4 घटाकर तो x - 4 हो जाएगा, जो परिणाम आएगा उसको 7 से भाग देना है, यानी कि 7 से भाग। अब देखिए x - 4 बटा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग देना है इसीलिए 7 नीचे हो जाएगा। अब y को 5 नंबर में है, y को -4 से गुना करना है, y को -4 से गुना करके परिणाम को 13 से भाग देना है, परिणाम जो आएगा 13 से भाग देंगे। तो देखिए
-4y, ये दोनों को गुना कर देंगे, -4 और y को गुना करेंगे तो -4y हो जाएगा। अब बटा 13, क्योंकि 13 से भाग देना है इसलिए 13 बटा में नीचे होगा। अब देखिए 5 का 6 नंबर, जेड में 3 जोड़कर परिणाम जो आएगा ये दोनों का, उसको 2 से गुना कर देना है। यही दोनों में 2 से गुना कर देना है, गुना 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना, यहाँ गुना छुपा हुआ रहता है, जेड प्लस 3। ये हो गया 5 का 6 तक। अब आते हैं इसके आएंगे 5 का 7 8। अब देखिए 5 का 7 नंबर क्वेश्चन में x के 5 गुना, मतलब कि x का 5 गुना है तो x गुना 5 लिख देंगे, से z को घटाना, x का 5 गुना से z को घटा देना, यानी कि z माइनस में ये दोनों से। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा माइनस z, ये हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, y के 3 गुना, यानी कि y गुने 3, y के 3 गुना कर रहा है तो y गुने 3 को 15 से घटाना, यानी कि इस दोनों का जो गुणनफल होगा उसको 15 से घटा देना है। तो 15 आगे होगा, 15 माइनस 3 और y को गुना करेंगे तो 3y। अब ये तो हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, 1 से लेकर 5 तक हो गया इस वीडियो में कंप्लीट। अब आगे अगला वीडियो में सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ है सभी कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।